हेरिटेज को प्रिजर्व करने का काम कर रहे हैं, उस सबको टूरिज्म के नाते कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये विषय है। एक बहुत ही अभिनव प्रयोग मुख्यमंत्री जी ने किया है। शेखावाटी में हम सब जानते हैं कि शेखावाटी की बिल्डिंग्स का आज आकर्षण है और टूरिस्ट के नाते बहुत बड़ा सेंटर है। तो उन सबको उनका संरक्षण करना, उनका उसके बाद प्रिजर्व करना और उसके बाद टूरिज्म के नाते तैयार करना। इसके नाते राजस्थान के जो बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो देश के अलग अलग कोनों में रहते हैं, आज औद्योगिक क्षेत्रों में काम करते हैं, मूलतः राजस्थान के, उनको भी इसके साथ जोड़ने का कि हम कैसे अपने जन्मभूमि के साथ जोड़ सकते हैं। एक तरफ जब पानी के नाते उनको जोड़ने की बात आई है, वहीं इस क्षेत्र में भी उनको अपनी जमीन के साथ जोड़ करके मैं क्या अपने घर गांव में अपनी प्रॉपर्टी को, उस भवन को, हेरिटेज को मैं संरक्षित कर सकता हूं, लोगों के लिए खोल सकता हूं, टूरिज्म के नाते तैयार कर सकता हूं। इस दिशा में भी मुख्यमंत्री ने काम शुरू किया है। तो विकास भी, विरासत भी, जहाँ पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, शिक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उसके साथ साथ टूरिज्म एक बड़ा विषय है। इस हेरिटेज को भी हम संभाल कर रख पाएँ, चाहे वो बिल्डिंग्स का हमारा हिस्टोरिकल हेरिटेज होगा, चाहे हमारा रिलीजियस हेरिटेज होगा, इन सब हेरिटेज को डेवलप करने का काम भी राजस्थान की वर्तमान सरकार कर रही है। इसी के साथ साथ हम बाकी सब विषयों के ऊपर भी सरकार ने अपना एक विषय दिया है कि हम कैसे इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाए रख सकते हैं, बिजली, पानी के विषय को और सड़क को और इन सबको। अगले कुछ दिनों में पंचायत और निकाय के चुनाव आने वाले हैं। चुनाव आएंगे, उससे पहले की भी हम सब कार्यकर्ताओं से तैयारी की बात की है कि हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है। नीचे तक जहाँ इनकी रचना का काम, अभी पंचायतों का डिलिमिटेशन काम हुआ है, लोकल बॉडीज़ का भी हो गया, इनके वार्ड बन के जल्दी इसका नोटिफिकेशन निकलेगा, उसका वोटर लिस्ट का, उसमें भी हमारे BLA 2 वो जल्दी से जल्दी जहाँ बचे हैं, अधिकांश लगभग 70% BLA बन चुके, बाकी जहाँ बचे हैं 30% भी बन जाए। या अभी इसकी वोटर लिस्ट का होगा उसका मामला, आगे कोई इस तरह का विषय है उसमें भी इन सब का इन्वॉल्वमेंट रहे। ऐसे रखते हुए एक बहुत ही विकसित संवाद इन 2 दिन की परिचर्चा में हुआ है। मुझे लगता है कि जहाँ सरकार के नाते से नीचे क्या चीज़ है उसका इनपुट मिला, सरकार के विषयों की जानकारी नीचे तक इन सब जनप्रतिनिधियों के नाते पहुँचने की बात हुई, और इसी में फिर हम आगे क्या रोड मैप हमारा बनना चाहिए संवाद के माध्यम से, इसका भी एक रोड मैप बनेगा जो अगले आने वाले बजट में पहले भी चर्चा होगी, लेकिन उसके लिए भी विधानसभा का सत्र आने वाला, तो उसके नाते भी एक कुछ चर्चा इस सब में कौन कौन से विषय हो सकते हैं, क्या हो सकता है, एक मौलिक चर्चा इसमें भी हुई है। मुझे इतना विषय कहना था। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे साथ हैं, आप भी, आपके सामने कुछ विषय। राजस्थान का संकल्प लेते हुए उन्होंने एक रोड मैप तैयार करके और इस राजस्थान के विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आपको बताऊं, जब पहला हमारा बजट था और वो बजट पूरी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बिना भेदभाव के सभी को बजट दिया है, और उस बजट की आज 80% वो बजट की घोषणाएं थी, वो 80% हमारी पूरी होती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी आपने बताया कि जिस तरह से ये राम जल सेतु लिंक परियोजना का काम है, जो हमारे क्षेत्र के इस राजस्थान के लोग हमेशा ये चाहते थे कि हमारी नदियों से नदियां जुड़ के और इस राजस्थान में पानी आए, जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो योजना थी, और आज उसको मूर्त रूप देने का काम किया तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने, जो कि आज उसका काम चल रहा है और उस पर पूरा काम हो रहा है। निश्चित रूप से वो जल्दी ही हमारे इस राजस्थान को आने वाले सालों में पानी मिलने वाला है, जिससे हमारे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और पेयजल का पानी भी हमें मिलेगा। इसके आगे बढ़ते हुए एक वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो हरियाणा राजस्थान के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया था, एक पेड़ माँ के नाम। इस एक पेड़ माँ के नाम पे 7.5 करोड़ पेड़ हमने पहले साल में लगाए, और इस साल जो हमने टारगेट रखा उस टारगेट में 11,000 पौधे हम लगा चुके हैं, और ये एक बहुत बड़ा काम होगा जो हमारे 11 करोड़ का काम। और किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का हमारा संकल्प पत्र में था, जिसमें हमारे 22 जिलों में अभी किसानों को हम दिन में बिजली दे रहे हैं। हमारे सरकार ने 4 लाख नौकरियां देने का वादा किया था कि हम 5 साल में 4 लाख नौकरियां देंगे। उसके लिए हमने 75,000 नौकरियां हमने नियुक्ति पत्र दे चुके हैं, और 1 लाख से अधिक पदों की भर्तियां हम विज्ञप्तियां जारी कर चुके हैं। इस तरह से हमने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और इस राजस्थान के युवाओं को रोजगार देने के लिए माननीय
मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे एक साल के अंदर अंदर ही उन्होंने राइजिंग राजस्थान एक बड़ा विजन लेके काम किया था, जो 35 लाख करोड़ का जो एमओयू हुआ और आज वो 4 लाख करोड़ का एमओयू धरातल पे आ गया, जिससे आने वाले भविष्य में हमारे इस क्षेत्र में राजस्थान में औद्योगिक धंधे भी चलेंगे और हमारे लोगों को रोजगार का भी मुहैया होगा। इसी कड़ी में मैं मानता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को आगे बढ़ाने में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी जो कार्य कर रहे हैं विकसित राजस्थान को बढ़ाने के लिए, इसके लिए आने वाले भविष्य में एक अच्छा विकास आप लोगों को नजर आएगा।